जैसे आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि हम फेस्टिवल कर पाएंगे। गाइस यू नो ना कि उन गुंडों ने हमारे ऊपर किस तरह से अटैक किया, और ये हम सब के लिए, किसी के लिए भी सेफ नहीं है। सो आई थिंक दैट वी शुड कैंसिल दिस फेस्ट। गाइस सामान निकालो सारा डब्बे से। केडी पर तुम ये सब। गाइस मैं जानता हूँ इस फेस्ट को करने में बहुत रिस्क है, लेकिन गाइस क्या हम उन गुंडों से डर के हार मान जाएंगे? गाइस क्या हमारे कॉलेज ने हमें यही सिखाया कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो हम अपना मुंह छुपा के भाग जाएं? We are the youth of today। अगर आज हम अपने हक, अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही डर डर के जीना पड़ेगा। Is this how we want to live? No! Is this how we want to live? No! No! तो ये फेस्ट होगा जैसा हम चाहते हैं, ठीक वैसे ही होगा, जैसा प्लान किया है वैसे ही होगा। We are not losers। You're right, man। ये फेस्ट होके रहेगा। जो डर गया समझो मर गया। तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। Yes! पता नहीं यार, ये रणवीर और केडी क्या प्रूव करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बॉयज को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। वी शुड जस्ट कैंसिल द फेस्ट, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। और इससे ये भी प्रूव नहीं होता है कि हम उन लोगों के सामने झुक रहे हैं। इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि हम उनके स्लेव नहीं है, कि वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। एग्जैक्टली। लेट जेटली सर कम बैक। हम उन्हें अपना डिसीजन बता देंगे कि सर वी डोंट वांट टू डू दिस फेस्ट, एंड आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। एडी भाई एक बात सुनो मेरी। पति मुझे कोई बात नहीं सुनी थी। Forget it, yeah. It's just their damn ego. Just shut up, Kia। What's wrong with you, Kia? अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, just go to hell। You go to hell। Relax, relax। किया लिसन, किया प्लीज लिसन। पंचे डोंट गेट इट। उसे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? उसने देखा नहीं उन गुंडों ने हमारे साथ कैसे बदतमीजी की। Still he is not understanding, and I really don't want to go through this all over again। Stay calm, relax। नहीं रणवीर, उन लोगों ने किया के साथ जो बदतमीजी की, उसका जवाब तो मैं उन्हें दे के रहूंगा। We have to fight back। एडी, यार मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है। हम मतलब पक्के दोस्त हैं यार, बडीज हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आज की सिचुएशन देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप डेंजर में। ऐसा नहीं है पिद्दी, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो सब दोस्तों के बीच में होती रहती हैं। हमें उन्हें समझाना होगा कि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने से दोस्ती नहीं तोड़ी जा सकती ना। वो तो है, लेकिन उनको समझाएंगे कैसे? एक नंबर के जिद्दी हैं वो, कहना नहीं मानते हो। पिटी यार शिवा परेशान मत कर। सुनो पिटी, मत करना परेशान। क्या होना तेरे को यार? क्या कर रही है? सुनो क्या पिटी। ओ भाई ये कौन है? इडियट, ये उसी गिरीश के गुंडे हैं। मुझे लगता है कॉलेज में ना कुछ गड़बड़ करने के इरादे से आए। चल पकड़ो इन्हें, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, पकड़ो पिटी।
यहाँ चल, इधर चल। अबे बेटी ये कौन है? ये पाला बताएगा कौन है। कौन है बे तू? क्या करने आया था बता? है तेरी तो जी छोड़ो, जस्ट लीव हिम। लेकिन सर क्यों सर? फिर ये हमारे कॉलेज में चोरी छुप के आके हमारी फेस्ट की प्रॉपर्टी को आग लगाने फिरते। इसको ना वो बैग क्या नाम है उसका, गिरीश ने भेजा होगा जरूर। इसको छोड़ेंगे नहीं, हम बैंड बजाएंगे। पिंटी मैंने कहा उसे छोड़ दो, वो अपने आप बताएगा कि वो कौन है। अरे भाई मेरा क्या कसूर है? मैं तो गिरीश के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। देखा, इसे फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग मूव। ये उनका छोटा मोटा प्यादा मामला, इसे पुलिस के हवाले करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग उसे पुलिस तक पहुंचने भी नहीं देंगे। मैं जानता हूं हमें क्या करना। लेकिन सर रणवीर, अंडरस्टैंड दिस, हम लोग उनका सीधा मुकाबला हेड ऑन नहीं कर सकते हैं। कोई और रास्ता निकालना होगा, कुछ और सोचना होगा। सर आई थिंक हमें ये फेस्टिवल ही कैंसिल कर देना। नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। फेस्टिवल होगा, जरूर होगा, और उसमें हम गिरीश को भी इनवाइट करेंगे। द मैटर ऑफ फैक्ट विल मीट विद द डिमांड। हम उनके डिमांड्स मान लेंगे। लेकिन सर हमें इन गुंडों की डिमांड्स पूरी करने की क्या जरूरत है? ये तो सरासर गुंडागर्दी है ना सर। अगर हम इनसे डर के बैठ गए तो सर कैसे चले? सर आई थिंक हम सबको इनका मुकाबला करना चाहिए। केडी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सर हमें उनकी डिमांड्स ऐसे नहीं माननी चाहिए थी, इसलिए मैं कह रही हूँ हमें ये फेस्टिवल ही कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन बच्ची तुम बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? हमने इस फेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक मिनट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम उन गुंडों की बातों में कैसे आ सकते हो। दिस इज जस्ट नॉट राइट एंड फेयर। रिलैक्स, हम आराम से बात कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हाइपर। नहीं, जब तक तुम अपना डिसीजन नहीं बदलोगे। मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें कहा था कि हर एक कदम सोच समझ के लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके सामने ये उस तरह सरेंडर कर लें। माया रिलैक्स, एंड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज बी काम। इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज के सर्वाइवल के लिए ये फेस्ट का होना बहुत जरूरी है। यू ऑल नो दैट राइट? लेकिन सर ये फेस्टिवल हमारे तरीके से होगा, ना कि इन गुंडों के प्रेशर में आके। मैंने जो कहा तुम सभी ने सुना, और मेरा डिसीजन फाइनल। माया, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। यार कुछ तो गड़बड़। जेटली सर उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। जो भी बात हो, लेकिन उन्हें हमारी मेहनत की कदर ही नहीं की। गाइस, मुझे तो लगा था तुम्हारे जेटली सर बहुत ब्रेव है और उसूलों वाले आदमी हैं, मगर ये क्या स्टोरी चल रही है? वो तो डर के पीछे हट गए। शिवा वो जो भी कर रहे हैं ना, हम सबकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। उन्हें हमारी बहुत फिक्र है, तो हमें उनके इंटेंशंस पे ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है भाई जेटली सर को सबसे ज्यादा फिक्र ना माया मैम की है, क्योंकि अभी रिसेंटली उनके ऊपर हमला हुआ है। वो ना डर से गए हैं। दीदी मैं वो सब बातें समझ सकती, उन्हें हमारी और माया मैम की फिक्र, पर उन सब बातों का क्या जो हमेशा सिखाते आए हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुश्किलों का डट के सामना करो, ना ही उनसे भागो, और आज वो खुद ही भाग रहे हैं। फिर यार समझ यार, तो समझ नहीं रहा। जेटली सर चाहते हैं कि ये फेस्ट हो, क्योंकि वो कॉलेज से बहुत प्यार करते हैं, और माया मैम को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो माया मैम से भी प्यार करते हैं। इतने टाइम बाद उनको उनका पुराना प्यार मिला है यार। यू हैव टू फील हिज फीलिंग यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन इन सब में हमारी बैंड बज रही है, उसका क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन गुंडों के सामने नहीं झुकूंगा। केडी स्टॉप इट, केडी। केडी वो लोग बहुत डेंजरस है। किया मुझे मत रोको, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। So does that mean that you will go against Jetli sir? Katie, stop it, Katie! Go! तुम जो कुछ भी कह रहे हो मेक सेंस। आई डोंट थिंक इट्स विल अंडरस्टैंड। इस वक्त माया किसी को भी कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है। अगर उन्हें नहीं समझाया गया तो वो गलत समझेंगे। They'll get very angry. सुबीर, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मुझे ये खत्म करना है, और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सो
gotta do what you gotta do. मैं शायद तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। रिलैक्स। ये लोग अपने आप को समझते हैं। केडी भाई, केडी सर ने मना किया है सब करने को, आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हो? केडी भाई मत करो यार। आसानी से नहीं पता क्या करे केडी, क्या चलता भाई मुझे क्यों धो रहे हैं? मुझे तो बस पैसे खिला के लाया गया है। फोन निकाल, गिरीश को फोन कर भाई, फोन निकाल, खत्म हो भी तो फोन निकाल ले भाई, जल्दी जल्दी आ, चला फोन लगा उसे। हाँ भाई बोलो। भाई मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है ना, कॉलेज में लफड़ा हो गया भाई। हाँ आप फौरन आ जाओ। अब क्या गड़बड़ कर दी तूने? भाई आप आ जाओ। गाड़ी निकालो। क्या बोला भाई वो आ रहे, बोला आ रहे आ रहे। अभी हॉस्टल के सारे लड़कों से बोले जो मिले, हॉकी स्टिक, बैट, डंडे, जो मिले सब निकाल। सालों को बताते हैं लोगों से किन से पकड़ा गया है। हवा निकल गई अब तेरी। चलो तू ही बता दे कि तेरे साथ अब क्या किया जाए। देख बच्चे, तू जानता नहीं है कि हम कौन हैं। अगर अपनी वाली को उतर आए तो ऐसा हाल करेंगे तो जिंदगी भर पछताओ। गाइस ये वो सुना है तुमने, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उन्हीं में से है लग। तो तोड़ो और इनको हम देखते हैं। देख बता रहे हैं, पहले तुम्हें बता, बहुत गलत क्या बताए? हटो हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। रिलैक्स केडी, प्लीज रिलैक्स। लेकिन सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर इन्होंने जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? केडी कौन होते हो तुम? कीप क्वाइट एंड स्टैंड देयर। सॉरी ए मास्टर, संभाल के रख अपने लौंडों को। आराम से, नहीं तो तबाही मचा देंगे तुम्हारे कॉलेज में, पहले बता रहे हैं। मैं माफी मांगता हूँ ना उनकी तरफ से, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर आओ ना। हम बात करते हैं, इनको छोड़ दो। मैं माया प्लीज जस्ट टेक इट। और तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। सर ऐसा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उसे इतना बताना चाहते हैं कि हम उसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करके चुपचाप बैठ नहीं सकते। 4 हड्डियां टूटेंगी ना उसकी, तो उसकी जो सारी अकड़ है ना सब बाहर आ जाएगी। कितनी हड्डियां तोड़ोगे? किसकी हड्डियां तोड़ोगे? किन किन की हड्डियां तोड़ोगे तुम? अभी तुम इनको मारोगे, ये लोग पिट के चले जाएंगे, वापस ये लोग 100-200 लोग लेकर आएंगे, तब क्या करोगे? और हड्डियां तोड़ोगे? फिर उनके बाप जो पॉलिटिशियंस है वो लोग आ जाएंगे, उनकी पुलिस उनके साथ है वो आ जाएंगे, तुम्हारा फैसला यूं हवा हो जाएगा। तब क्या करोगे? हड्डियां तोड़ोगे? जवाब दो गिरी। लुक एट मी। दिमाग से काम लो तुम, लगाम दो अपने गुस्से को और सही दिशा दो। प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर, यू गाइस कीप इट कूल। ये सब मुझे हैंडल करने दो।
और चलो अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। तुम सब ये फेंक दो सब। लगता है सर कमजोर पड़ गए, इन गुंडों से डर गए। या गाइस, मुझे तो लगा था जेटली सर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मगर देखो सच्चाई निकली क्या। You know guys, I'm really surprised. सब बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर, लगता है कुछ तो और ही बात है। तो 100 बात की एक बात गिरीश, मैं आपकी सारी डिमांड्स मानने को तैयार हूं। हम आपसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहते। मास्टर, एक बात कहें तुमसे, इन सब गधों में ना तुम अकेले अकलमंद नजर आते हो हमें। अच्छा किया तो बिना कोई झंझट किए तुम हमारी बात मानने को तैयार हो गए। लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना होगा, कोई मोर्चा नहीं होगा और हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशान नहीं करेगा। मास्टर बाबू वचन दे रहे हैं, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी होती ना तो बहुत कुछ कर सकते थे। अरे अभी तक तो सिर्फ तुम्हारे लड़कों के घरों के शीशे फड़वाए, मैडम पे छोटा सा हमला करवाया और तुम्हारे यहाँ की लड़कियों को बस प्यार भरे कुछ फोन कॉल करवाए। क्यों? गिरीश, ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी डिमांड्स क्या क्या है? अब जाके आए सीधे तुम मुद्दे पर। हम चाहते हैं कि आपके इस फेस्टिवल में ये फैशन शो, वो अंग्रेजी बैंड बाजा और ना ही वो रॉक एंड रोल होगा। हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन ही होगा। और हाँ, हमारे संगठन से जुड़े सभी सदस्यों को मुफ्त में एंट्री, और वो भी वो क्या कहते हैं अगली फ्रंट रो में। लेकिन अगर हम लोग रॉक एंड रोल करना चाहें, अगर फैशन शो भी करना चाहें, तो गिरीश उसकी कीमत क्या होगी? वाह मास्टर, भाई मान गए तुम्हारी पार की नजर। और अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारे इस फेस्टिवल का कितना बजट? अब छोटा सा फेस्ट है, इसका कितना 5? हाँ तो उसका 50% बस हमें भिजवा दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी करना करो और हमारा आशीर्वाद भी बना रहेगा आपके सर पे। है पक्का? बड़ा जोक। तुझे शर्म नहीं आती है ना? एक तरफ से ये संस्कार, संस्कृति, इन सब चीजों की बातें करते और दूसरी तरफ ये, हाँ? ये सब क्या बकवास, क्या कर रहे हैं? बोल सुन बे लौंडे, तेरी बकवास सुनने नहीं आऊं मैं यहाँ पर, समझा? इस बार अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना, पहले बता रहा हूँ, तू और ये तेरी लौंडी है, दोनों की ऐसी हालत करूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे ना। प्लीज मैं इसे हैंडल करूं? हाँ तो बाकी सब ठीक है, काम की बात, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना, आपका कोई भी मेंबर मेरे किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करेगा। अरे मास्टर, हमें क्या लेना देना तुम्हारे फेस्टिवल से? हमें बस मीडिया में अपना नाम चाहिए, वो भी हर हाल में। हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद करते रहो अपना विदेशी वो रॉक एंड रोल, फैशन शो, सब कुछ। मिलाइए हाथ। मैं बात समझ गया हूं आपकी, और इसका ध्यान रखेंगे हम। जरूर। माया, गॉट दैट? यस।
ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ बजट 5 लाख। हाँ तो उसका 50% बस हमें भिजवा दीजिए। मैं बस मीडिया में अपना नाम चाहिए, वो भी हर हाल में। हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएं। फिर उसके बाद करते रहो अपना विदेशी वो रॉक एंड रोल फैशन शो, तब तो बिना तकलीफ के रखेंगे हम। हाँ